तो आज 26 अक्टूबर को गुड़गांव क्राइम टीम CIA 31 इंस्पेक्टर आनंद और ACP क्राइम ललित के नेतृत्व में सुनील सडानिया, जो कि एक पुराना बदमाश गैंगस्टर है, जिसके ऊपर पुराने 24 के करीब मुकदमे दर्ज हैं, जो हरियाणा ही नहीं और राज्यों में भी, जैसे यूपी में भी इसके खिलाफ हीनियस ऑफेंसेस जैसे मर्डर, लूट, एक्सटॉर्शन, डकैती, इसके मुकदमे इस पर काफ़ी दर्ज हैं। तो आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें इसको दिल्ली एयरपोर्ट से हमारी क्राइम की टीम पकड़ के लेकर आई है। और इसकी जो पहचान है ये है सुनील सडानिया। ये सडाना गांव सोनीपत का रहने वाला है और इसकी उम्र 39 साल है। इस पे अभी रिसेंट में गुड़गांव में 3 इम्पॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण जो वारदातों का अंजाम दिया गया है, जिसमें एक था, एक सिंगर थे राहुल फाजिलपुरिया, जिस पर जुलाई 2025 में फायरिंग की गई उसकी गाड़ी पे, और इलेक्ट्रिक पोल पर जब फायरिंग के शॉट्स देखे गए थे। इसके अलावा रोहित शौकीन मर्डर कांड में भी इसका नाम सामने आया था, वो अगस्त 2025 की घटना है। और उसके बाद सितंबर में ये रहेजा बिल्डर जो थे, उनके ऑफिस के बाहर कुछ फायरिंग करी थी। तो ये 3 मामले थे जो बड़े, उनमें सुनील सडानिया का नाम सामने आया था। तो आज उसको हमने अरेस्ट किया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ये जो 24 मुकदमों का जिक्र किया, इसमें मुकदमे जो हरियाणा में दर्ज हैं वो पंचकूला, भिवानी, झज्जर, सोनीपत, रोहतक, गुड़गांव और जींद में दर्ज हैं। इसके अलावा 3 मुकदमे जो हैं वो यूपी में दर्ज हैं, आगरा और बागपत में। इससे पहले पंचकूला के एक डकैती के मुकदमे में ये 10 साल का सज़ा याफ्ता है मुलजिम, जिसने अपनी सज़ा पूरी भी की थी। और उसके बाद भिवानी में एक मर्डर के आरोप में ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा इसको दी गई थी, जिसमें ये हाई कोर्ट से बेल पर है। तो आज इसको गिरफ़्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है और इसकी 5 दिन की रिमांड पुलिस कस्टडी इसकी ली गई है। और अभी जैसे जैसे तफ्तीश में आगे और बातें आएंगी, आपके साथ साझा की जाएगी। तो ये गुड़गांव पुलिस के लिए और हरियाणा पुलिस के एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। सर, ये एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया है, उससे पहले ये कहाँ रह रहा था, कहाँ से रहकर गैंग ऑपरेट कर रहा था और कितने लोग शामिल हैं इसके गैंग में? देखिए, ये सुनील सडाना जो है, ये वर्ष 2024 में, पिछले साल, ये फेक पासपोर्ट पे भारत से निकल गया था और ये दुबई होते हुए आगे कोस्टा रिका पहुंचा था। तो कोस्टा रिका में रहा, ये फेक पासपोर्ट पे ही रहा। और हमारी तरफ से जितनी भी प्रक्रियाएं थे MHA के साथ मिलकर, इंटरपोल रेफरेंस दिए गए, LOC इशू करवाया गया, BCN और RCN इसका ओपन करवाया गया, ओपन करने की प्रक्रिया चल ही रही थी। और इस बीच इंटरनेशनल दबाव थोड़ा बनाया गया गुड़गांव पुलिस के थ्रू, और आज उसमें सफलता हासिल हुई कि इसको जैसे ये दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, उसको गिरफ्तार किया गया। सर, यहाँ वापस ये भारत क्यों आया? कोई किसी क्रिमिनल वारदात को अंजाम देने के लिए आया, कुछ प्लानिंग थी इसकी? हाँ, वो चीज़ें देखिए, थोड़ी ये कुछ इंटरनल बातें होती हैं जिसमें काफ़ी एजेंसीज कोऑपरेट करती हैं, और गुड़गांव पुलिस इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, और काफ़ी दबिश के बाद ही वो यहाँ पर पहुँचा। दीपक नांदल? हाँ, तो दीपक नांदल का ये एसोसिएट ही है। सुनील सडाना दीपक नांदल के गिरोह का ही एक सरगना है और उसके साथ ही ये काम करता है। तो जो ये मुकदमा मैंने आपको बताया, राहुल फाजिलपुरिया के ऊपर शूटिंग का जो मामला था, उसमें इससे पहले 7 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया था क्राइम द्वारा, और ये 8वीं गिरफ्तारी है उस मुकदमे में। और जैसे जैसे इंटेरोगेशन में और बातें सामने आएंगी, आपके साथ साझा करती जाएगी। सर, लेन-देन की बात हुई कि रुपए बातें में लेन-देन था सर? अभी कुछ भी कहना, देखिए, बहुत इमेच्योर होगा। अभी जैसे जैसे तफ्तीश में कुछ सामने आएगा, आपको 100% सूचना साथ साथ साझी की जाएगी, क्योंकि अभी बहुत प्रीमेच्योर रहेगा कुछ भी कहना। आज तो गिरफ्तारी डाली है इसकी। तो सर, उन्होंने साथ छोड़ दिया था दूसरा दीपक नांदल का?
ये भी आपके साथ इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही बात सर काफ़ी बड़ी उपलब्धि है विदेश से इस गैंग देखिए, ये लगातार हरियाणा पुलिस इस संकल्प में है और इन पे दबिश दी हुई है, और ये एक बहुत बड़ा एक क्लियर मैसेज है कि क्रिमिनल और पुलिस की जो ये लड़ाई है, तो उसमें जितना भी ये आगे बढ़ जाएं क्रिमिनल्स, तो पुलिस उनसे एक भी कदम पीछे नहीं है। तो जो अपराध करेगा उसको बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और ये इनके लिए बहुत बड़ी एक चेतावनी भी है हमारी तरफ से, और एक बहुत बड़ा क्लियर मैसेज है आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि किसी भी तरह के गैंगस्टर को किसी भी हालत में हरियाणा पुलिस बख्शेगी नहीं, और सलाखों के पीछे इनको देखेगी। सर ये जुड़ा कैसे था दीपक मामले से? ये डिटेल्स आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और करेंगे, जिसमें इसकी पूछताछ में जैसे जैसी बातें आएंगी आपके साथ दोबारा से शेयर करेंगे।